बच्चों, आज की कविता है अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो बच्चों, इस कविता में निराला जी ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन के महीने में प्रकृति अपनी मादकता बिखेरती है, अति सुंदर लगती है। उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। फागुन महीने को कवि ने एक प्रकृति फागुन महीने में कितना अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है, इस बात का वर्णन किया है। तो इसमें फागुन महीने में प्रकृति यानी नेचर और इतनी सुंदरता बिखेरी है कि वो हमारे वातावरण में समा नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसका शीर्षक है। अट मतलब समाना, समा नहीं रही, इतनी अधिक सुंदरता है कि वातावरण में समा नहीं रही है। अब कविता देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा अधिक है, मतलब है कि फूल महक रहे हैं, चारों तरफ खुशबू फैली हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पेड़ों में नए कोपले आ गई हैं, फूल निकले हैं, नए नए पत्ते हैं, तो पूरा वातावरण अधिक सुंदर हो चुका है। तो वातावरण में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। आभा मतलब सुंदरता, फागुन मतलब फागुन महीने में सुंदरता समा नहीं रही है, तन सट नहीं रही है। इतना अधिक सुंदरता है कि वो एक तन पर समा नहीं रही है। यानी फागुन ये मानवीकरण अलंकार में इसका जो है चित्रण किया गया है। तो एक फागुन महीना जो है एक मानव के समान मान लिया है कवि ने। तो इतनी सुंदरता अधिक हो गई है कि वो फागुन के तन पर समा नहीं रही है। सट नहीं रही मतलब उसे समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं फागुन महीने को मानवीकरण अलंकार में इसका चित्रण है, तो मतलब एक मानव के रूप में चित्रित किया है फागुन महीने को। कहीं सांस लेते हो, यानी जब वो सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हो, अर्थात जब हवाएं चलती हैं, सांस लेने का तात्पर्य है हवाएं चलने से। जब फागुन के महीने में हवाएं चलती हैं तो घर घर भर देते हो, मतलब जो फागुन की फूलों की खुशबू जो चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि नए नए फूल खिले होते हैं, उसकी खुशबू फैलती है, फल फले होते हैं, उसकी खुशबू फैलती है, तो बड़ी अत्यधिक सुंदरता खुशबू होती है, वो घर घर भर देते हो। यानी फागुन के महीने में जब हवाएं चलती हैं तो ये जो चारों तरफ ठंडी हवाओं के साथ जो महक सुगंध फैली होती है वो हर घर में जाकर भर जाती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी फागुन का महीने में उड़ने को नभ में पर पर, मन इतना अधिक चंचल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आकाश में सब उड़ने लगे हैं। दूसरा अर्थ यह है कि फागुन के महीने में पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं। तो पर पर कर देते हो, यानी चारों तरफ मन जो है कल्पनाओं में लोग उड़ने लगते हैं और पक्षी भी उड़ने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि कहता है कि इस सुंदरता को देखने का हर समय मन ही रहता है। वहाँ से मैं अगर अपनी आँख को हटाना चाहता हूँ तो हटाने का मन नहीं होता है। इतनी अधिक सुंदरता है कि लगातार मैं देखता चला जा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जब फागुन के महीने में बसंत ऋतु होती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ों में ढेरों नए पत्ते आ जाते हैं। तो पत्तों से लदी डालें
पेड़ों की डालें पत्तों से लदी पड़ी हैं, यानी बहुत अधिक पत्ते हो गए हैं। कहीं हरी कहीं लाल, और उसमें इतने अधिक फूल हो गए हैं, लाल फूल निकल आए हैं। तो ऐसा लगता है कि फागुन का महीने में जो बसंत है, ये एक मानो के समान है। और लाल पेड़ों में कहीं लाल फूल खिले हैं, कहीं हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माल। ऐसा लगता है कि बसंत रूपी मानो के गले में लाल हरे रंग की माला पड़ी है, जो उसके उर मतलब हृदय, उसके हृदय पर आकर लटकी हुई है, उसके हृदय पर आकर और लटी हुई, यानी गले में माला लाल हरे रंग की माला पड़ी है, जो हृदय तक है। मंद गंध पुष्प माल, ये माला सुगंध, मंद मतलब धीमी धीमी, गंध मतलब सुगंध, ये धीमी धीमी यानी सुगंधित फूलों की माला उसके हृदय पर पड़ी हुई है। किसके? बसंत रूपी मानो के हृदय पर पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री, और वातावरण में पाट मतलब जगह जगह शोभा श्री मतलब होता है बसंत की सुंदरता, शोभा मतलब सुंदरता, श्री यानी बसंत के लिए। बसंत ऋतु की ये शोभा श्री यानी सुंदरता जगह जगह इतनी अधिक है कि पट नहीं रही है। पट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है, वहाँ पर समा नहीं रही है। बस बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो जगह जगह समा नहीं रही है। बच्चों, बसंत ऋतु जो है बसंत पंचमी से शुरू होकर के जो है अप्रैल मास तक का होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बसंत ऋतु होती है। और उसी बसंत पंचमी के बाद जो है फागुन मास आता है। तो इस समय इसी समय का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है, यानी बसंत की मोहकता, उसकी सुंदरता का वर्णन इस कविता में निराला जी ने किया है।